माहौल क्या है, किसका जोर है, कौन से पार्टी? बीजेपी का लग रहा है सर। कांग्रेस का माहौल लग रहा है। देश में हर जगह कांग्रेस का ही माहौल है। क्या लगेगा, जब तक मशीन है तब तक से बीजेपी ही जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी भारी बहुमत से। क्लियर है पहले से ही कि कमल खिलेगा ही। बीजेपी का इस बार भी आना संभव है। कमल छाप वाला दिखा थे। यहाँ स्पष्ट है बृजमोहन जी बीजेपी का, बृजमोहन अग्रवाल। पंजाब की फूल वाले हैं। मेरे को तो कांग्रेस की लग रहा है, देश निकालेगी विकास उपाध्याय जी। देश में अब राहुल गांधी वही प्रधानमंत्री के अभी लायक में। देश में राहुल गांधी सर। बृजमोहन अग्रवाल जीतेगा जी। पंजाब या फूल? पंजाब। बीजेपी छोड़ के कौन जीतेगा? मोदी की जोर है। कांग्रेस की सरकार बन रही है केंद्र में। सभी क्षेत्रों में भाजपा का लहर है। एक सवाल है, हर व्यक्ति आज महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है और सिर्फ देश में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। क्या लगा थे, कौन पार्टी जीती? मोदी सरकार। रायपुर लोकसभा क्षेत्र में किसको जितवाना चाह रहे हैं, कौन से? सब बीजेपी देंगे ना सर। बीजेपी का चल रहा है यार। नरेंद्र मोदी जीतेगा, कौन जीते? पंजाब की फूल? आप फुल कमल है जीती। न्यूज़ 72 आज रायपुर संसदीय क्षेत्र के जनता का मूड जानने निकली है। हम लोगों से जानेंगे यहाँ पर जो गुमटियां लगी हुई है, ऑटो वाले हैं और चाट वाले हैं, मिहिर चाट भेल कॉर्नर, इस प्रकार से बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं, पान ठेला है। हम उन्हीं से जानेंगे और उनका मूड क्या है। इस बार रायपुर संसदीय क्षेत्र में वो किसको देखना चाहते हैं? साहब कहाँ से आते हैं? रायपुर। कहाँ रायपुर कहाँ मतदाता है? रायपुर लोकसभा क्षेत्र के क्या नाम? राहुल जी, क्या लग रहा है इस बार संसदीय क्षेत्र में सांसद किसको बना रहे हैं, कौन सी पार्टी के? बीजेपी। बीजेपी किसको? बीजेपी बोलता रहा हूँ। कौन है बीजेपी का प्रत्याशी रायपुर का? मनोहर, क्या नाम उनका? अग्रवाल जी जो है। अपन क्या बताए, वो कहाँ से हो आप? यही है। यही क्या नाम है? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद साहिद जी, क्या लग रहा है रायपुर संसदीय क्षेत्र में किसको चुन रहे हो सांसद? चुनाव के बारे में तो मेरे को सर कुछ मालूम नहीं है, तो मैं कहते वोट देने जाते हो कि नहीं? जाते हैं ना। क्या मूड बना है? हो फिर भी देंगे, डाल देंगे किसी को भी। किसी को भी नहीं? आप ऐसे कैसे बता दूंगा सर, किसी को भी। नहीं, माहौल क्या है, किसका जोर है, कौन से पार्टी? बीजेपी का लग रहा है सर। रायपुर का अपना बता सकते हैं, दूसरे क्या बताएंगे? ना ही बताए। अपन तो बस इसी में है, मोदी के में। बीजेपी सरकार बनेगा सर। हम तो पहले बीजेपी के थे और अभी भी बीजेपी के हैं और हमको झटका पूरा बीजेपी का लग रहा है, क्योंकि हम कट्टर पहले कांग्रेसी थे, आज बीजेपी में आ गए हैं। क्योंकि बीजेपी जो कर रही है वो अच्छा कर रही है, कांग्रेस बहुत बेकार कर रहा है। उसका नाम? रामोतार सिंह। रामोतार। देश में मोदी। हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर पसपेड़ी नाका में जुड़े हुए हैं। हम उन्हीं से जानेंगे इस बार जनता का मूड क्या है, क्या चाह रही है जनता। कहाँ से हैं भाई साहब? कहाँ से? लड्डू से। लड्डू से। क्या लग रहा है रायपुर लोकसभा क्षेत्र में? रायपुर लोकसभा क्षेत्र में क्या बताए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कौन पार्टी का जोर है? कांग्रेस। रायपुर में कांग्रेस का जोर है। कौन लड़ रहे हैं प्रत्याशी? उसे तो आइडिया नहीं है। और देश में? देश में बट मोदी मारेगा। नाम बताओ। सुखदेव। सुखदेव। कहाँ रहते हो? लड्डू। क्या नाम है भैया आपका? आलम नाम है। आलम। आलम जी, क्या लग रहा है रायपुर लोकसभा क्षेत्र इस बार? कांग्रेस का माहौल लग रहा है हमको तो भैया, कांग्रेस का माहौल लग रहा है। देश में हर जगह कांग्रेस का ही माहौल है। जब से बीजेपी आई, बेरोजगारी फैल गई, कुछ काम धंधा नहीं है। आदमी पढ़ेगा, इंटर करेगा, बीए करेगा, पकौड़ा तो थोड़ी चलेगा। मोदी बता पकौड़ा तलो, आदमी पकौड़ा तलने के लिए थोड़ी पढ़ रहा है भैया, कुछ बिजनेस करने के लिए पढ़ रहा है, नौकरी के लिए पढ़ रहा है। कुछ भी नहीं है सरकार में, ये बिजनेस है नहीं नौकरी है। और जो भी चल रहे थे कारखाने सब बंद हो गए कोरोना काल में। कोई वो नहीं है, रोजगार वाला काम नहीं है सरकार में। जो कुछ है कांग्रेस बढ़िया है, गरीबों के लिए और सबके लिए। मोदी का
यहाँ कौन लड़ रहा है चुनाव? मोदी का। मैं अवानपुर गिरोला से हूँ। वो बीजेपी ना, उसका वोट देना है मेरे को। बीजेपी ना मेरे को ना सब काम कर रहे हैं। और भाई साहब कहाँ से हैं? रायपुर से भी। क्या लग रहा है रायपुर लोकसभा का माहौल? क्या लगेगा, जब तक मशीन है तब तक से बीजेपी ही जीतेगा। मशीन से जब तक वोट होगा बीजेपी जीतेगा। वो पेपर से, बैलेट पेपर से वोट कराना चाहिए। मशीन से तो चुनाव में अगर मशीन चलेगा अब की बार मैं वोट ही नहीं दूंगा। मशीन में मैं वोट दूंगा ही नहीं। जब तक बैलेट पेपर में चुनाव नहीं होगा तब तक के मैं चुनाव वो अपना वोट नहीं दूंगा, किसी भी पार्टी को नहीं दूंगा। कहाँ रहते हैं आप? क्या नाम है? मेरा नाम परमिंदर सिंह है। मैं यहीं रायपुर में रहता हूँ, गुरु गोविंद सिंह वार्ड में। क्या लग रहा है इस बार? बस मोदी तो मोदी ही है। बस भारतीय जनता पार्टी जीतेगी भारी बहुमत से। रायपुर के प्रत्याशी कौन है? ब्रजमोहन अग्रवाल जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। बीजेपी की सरकार आएगी 100%। क्या नाम है आपका? चंद्रभूषण शुक्ला। क्या लग रहा है रायपुर लोकसभा? बीजेपी। कौन लड़ रहा है चुनाव? यहाँ से तो ब्रजमोहन अग्रवाल लड़ रहा है। क्या लग रहा है रायपुर लोकसभा का वोट? तो क्लियर है पहले से ही कि कमल खिलेगा ही, कमल ही खिलेगा। क्योंकि मोदी से अच्छा विकास कोई और नहीं कर सकता जो है। सब देख लिए, कांग्रेस तो एक ही बार में देख लिया। मोदी है, कमल ही कमल है जो है। क्या नाम है आपका? अरविंद सिंह। कहाँ से? नहीं, रायपुर से। अमली भी। किस पार्टी का जोर है? बीजेपी का जयराम। क्या लग रहा है बहनी, कहाँ से आए? मैं बोल नहीं सकती। महतारी वंदन मिले है पैसा? हाँ, पैसा मिला था। मिले कतेक मिले? 1000 रुपया। कतेक किस्त मिल गए? कतेक महीना के? 2 महीना। 2 महीना के मिल गए। क्या नाम है तो? दिवाली। कहाँ से आए? देवोग से। महासमुंद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत देवभोग आता है, वहाँ से महिलाएं आई हुई हैं, बता रही हैं कि महतारी वंदन योजना बराबर 2 माह से मिल रहा है। हम और भी महिला हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। महिला बताओ, वो बोल दे कहाँ से आया पहली? मैं नया पारा गाँव। नया पारा से। कौन? पारा गांव। हाँ, नया रायपुर संसदीय क्षेत्र, रायपुर में आते। हाँ, रायपुर जिला में आते। कौन पार्टी के जोर है? और महतारी वंदन मिला थे? हाँ। 2 महीना से मिल गए? 2 हाँ। ठीक लगा थे? सरकार के काम काज कैसे लगा थे? पैसा मिला थे? हाँ। क्या नाम है? रेखू साहू। तो मैं अब बोला कैसे बता सकूंगा। पंजाब भी आ सकते, कमल भी आ सकते। हमारा झंडा देखा था कौन पार्टी का था? भाजपा झंडा लगे हैं ब्रजमोहन अग्रवाल के, वही जिताना है बेटा। अरे अभी नरेंद्र मोदी जीती है। अभी यहाँ के मतदाताओं से जानेंगे, यहाँ पर जो दुकानें लगी है, दुकान मालिकों से हम जानेंगे कि इस बार रायपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र का मूड क्या है, यहाँ के मतदाताओं का मूड क्या है इस क्षेत्र में। कहाँ रहते हो भाई साहब? दिल्ली बांधा। दिल्ली बांधा में। क्या लग रहा है इस बार कौन जीत रहा है यहाँ? बीजेपी। कौन है प्रत्याशी? ब्रजमोहन अग्रवाल। क्या लग रहा है भैया, कहाँ से हैं आप? यही संतोषी नगर। क्या लग रहा है इस बार रायपुर का मूड? बस वही मोदी जी है। यहाँ प्रत्याशी वो ब्रजमोहन जी। क्या लग रहा है भैया रायपुर लोकसभा? अरे नमस्कार, क्या बंधु है? बढ़िया, ठीक है। हाँ, थोड़ा इधर आओ, बोलो क्या बोलो ना, क्या है प्रत्याशी कौन? क्या लग रहा है इस बार रायपुर लोकसभा क्षेत्र में? अच्छा चुनाव रहेगा सर, किस पार्टी का जोर है? बीजेपी का। मेरा नाम प्रेम कुमार बाग। प्रेम कुमार बाग जी, ये थे प्रेम कुमार बाग जी। और भी दुकान वाले हैं यहाँ, हम उनसे जानेंगे। और
दुकान है, दुकान वाले इधर आओ, बड़े भैया थोड़ा बताओ, आइए, क्या लग रहा है इस बार रायपुर संसदीय क्षेत्र? इस बार क्या लग रहा है, फिर से अपना वही अब की बार मोदी सरकार। प्रत्याशी कौन है जी प्रत्याशी है? अपना ब्रिजमोहन अग्रवाल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौफीक अहमद अंसारी। तौफीक अहमद अंसारी। हम राजकुमार टी स्टॉल में पहुंचे हुए हैं। क्या लग रहा है भैया इस बार रायपुर लोकसभा? ब्रिजमोहन अग्रवाल। ब्रिजमोहन अग्रवाल। मोदी सरकार। क्या नाम है आपका? रघुलाल बाग। रघुलाल बाग जी। कहाँ रहते हो? रायपुर में जी बैरन बाजार। क्या लग रहा है रायपुर लोकसभा? ब्रिजमोहन अग्रवाल आएंगे भैया। जी हाँ। और क्या बताइए? और देश में अपना मोदी सरकार का है। रायपुर लोकसभा में क्या पोजीशन है, किसका जो? मोदी जी का है। कौन है प्रत्याशी यहाँ? यहाँ प्रत्याशी ब्रिजमोहन जी है, ये बिल्कुल आराम से खुशी से जीतेंगे वो। क्या नाम है आपका? राजेश बाग। रायपुर लोकसभा क्या लग रहा है इस बार? भाजपा जीत रही है, पूरे देश में जीत रही है, यहाँ भी जीत रही है। रायपुर की बताओ। रायपुर भी जीत रही, बहुत आसानी से जीत रही, कहीं कोई लड़ाई नहीं। नाम है? कहाँ रहते हो? मैं रायपुर में, रायपुर में। पचपेड़ी नाका। क्या बताएं? बताइए रायपुर का मूड बताइए, लोकसभा चुनाव चल रहा है। लोकसभा में बीजेपी का मूड है, पूरे देश में लहर है मोदी जी के नाम की, और भारी बहुमत, भारी प्रचंड से ब्रिजमोहन जी जीत रहे हैं रायपुर लोकसभा। क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो क्या लग रहा है, इधर तो बीजेपी आगे चल रही है, अच्छा लग रहा है। कौन है प्रत्याशी? बीजेपी ब्रिजमोहन अग्रवाल जी है। का स्वभाव अच्छा है, मिलनसार है, बढ़िया है, तो यही आगे लग रहे हैं। बाकी तो हाँ जी वो टाइम निकाल के आते हैं, भले लेट से आएंगे पर आते जरूर है। सुजल दुबे नाम है। सुजल दुबे। कॉलेज बहुत एक्टिव न्यू में यूथ को आप बताओ। हाँ यानी लग तो उन्हीं का है ब्रिजमोहन जी का। स्वभाव अच्छा है, यानी हम ऐसे शादी पे एक मिले नहीं है, उनको देखे हैं आते वगैरह हैं, जैसे आप बोले, फिर वही है, यानी उनका ही मेजर डोमिनेशन लग रहा है। और देश में किसकी स्थिति? देश में तो अभी श्री मोदी जी का ही यानी लग रही इस बार। क्या लग रहा है बाबू इस बार? जी सर। कहाँ रहते हो? मैं टिकरापारा से। टिकरापारा में रहते हो? टिकरापारा से हूँ। तो क्या सर, किस चीज का मतलब? लोकसभा चुनाव में कौन है प्रत्याशी यहाँ? कौन चुनाव लड़ रहे हैं? लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी यहाँ का बीजेपी का प्रत्याशी ब्रिजमोहन अग्रवाल जी है और कांग्रेस का प्रत्याशी विकास उपाध्याय जी है। किसका जोर? जी इस बार तो मतलब लगातार ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का है, चलते आ रहे हैं, तो इस बार भी हमको लगता है कि शायद उन्हीं का चलेगा। बताओ। व्यवहार तो ये बहुत अच्छा है ब्रिजमोहन जी का, आते हैं सब जगह, अगर हम न्योता दे सामने से तो आएंगे घर में, बहुत अच्छे हैं, नेक से, बोलचाल से, मतलब उनके बारे में अब क्या ही बोलोगे, बहुत अच्छे हैं। आते हमारे टिकरापारा में, मैं टिकरापारा क्षेत्र का हूँ, न्यू सुभाष नगर से, तो इस बार भी शायद वही लग रहे हैं कि ब्रिजमोहन अग्रवाल जी आएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम आकाश निखारे है। मैं निखारे। मैं बिरगांव से है। बिरगांव रायपुर संसदीय क्षेत्र। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम प्रसाद है। राधेश्याम प्रसाद जी, क्या लग रहा है रायपुर लोकसभा में इस बार? मोदी जी आएंगे, मोदी जी की आना चाहिए। मोदी जी की कार्यशैली अच्छी है? हम बिल्कुल अच्छी है। लोकसभा चुनाव चल रहा है, किस पार्टी का जोर है? आप ही बताओ ना मम्मी। बताओ। पंजा की फूल? हाँ कोई भी हो, बस देश का विकास करे बस। क्या नाम है आपका? चंचल भारती। चंचल भारती। आप? ललिता भारती। मैं यहीं से रायपुर से हूँ। रायपुर से हो, बात करने में घबरा रहे हो? नहीं, फोन में बात कर रहा हूँ, फोन में बात तो कर। 2 मिनट बात कर लेना बाद में। क्या लग रहा है राय, कहाँ रहते हैं आप? हम यूपी से आए हैं। यूपी से आए भाई साहब। किसका जोर है यूपी में? यूपी में वही जो है
समाजवादी का जोर चल रहा है भैया अभी तो। और अखिलेश माननीय योगी जी भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो भी उनकी सरकार भी कुछ गलत नहीं है, बट जो है इस बार रुझान हमारे क्षेत्र में तो उन्हीं की तरफ है। बीजेपी का भी बहुत चर्चा है, बीजेपी का भी बहुत चर्चा है, लेकिन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस गठबंधन बना के उम्मीदें हैं उनकी, लेकिन गठबंधन भी फेल हो जाएगा, भाजपा ही आगे जाएगी। हाँ हमारा भी यही मानना है कि भाजपा सरकार वहाँ पे आ रही है। गारंटी दे रहा हूँ मैं, कमल के सिवा कोई नहीं आएगा, बृजमोहन अग्रवाल ही आएगा। यहाँ का एरिया का जो बृजमोहन अग्रवाल है वही आएगा और कोई नहीं आएगा। रायपुर से। कहाँ से? रायपुर से। क्या नाम है? टीडी नगर, राजेश द्विवेदी। द्विवेदी जी, कैसा लग रहा है रायपुर का मूड? बढ़िया है। लोकसभा क्षेत्र में यहाँ लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, जी जी। किस पार्टी का जोर है? बीजेपी का है। प्रत्याशी कौन है यहाँ? बृजमोहन अग्रवाल जी। कैसे हैं बृजमोहन अग्रवाल जी के बारे में थोड़ा बताएं। बढ़िया है, वो सभी के यहाँ मिलते हैं लोगों से और सभी के यहाँ पहुँचते हैं, देर सवेर पहुँचते ही हैं, आते हैं बाकायदा सबके। और कोई भी कार्यक्रम में कोई बुलाए तो वो बराबर पहुँचते हैं, छोटे हो या बड़े हो, सबके यहाँ दुख सुख में सब में वो शामिल होते हैं लोगों के। मेरा नाम फयाज़ अहमद है। फयाज अहमद जी, एमपी में क्या है पोजीशन? लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं देखा जाए तो जिस तरह से मोदी जी की पॉपुलैरिटी है तो उसके हिसाब से तो बीजेपी के चांसेस ज़्यादा हैं। अदरवाइज़ फिर लोगों के मन में क्या वो चेंजेस चाह रहे हैं 10 साल के बाद या नहीं चाह रहे हैं, ये तो आफ्टर चुनाव ही समझ में आएगा। बट पॉपुलैरिटी के हिसाब से, जिस हिसाब से मोदी जी की पॉपुलैरिटी है उस हिसाब से तो लग रहा है कि बीजेपी का इस बार भी आना संभव है। क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी का जोर है? अब इसको क्या बताएंगे दादा, अपन गरीब आदमी हैं, बोल देंगे तो लबरा हो जाएंगे, जुबान के झूठा। क्या बताएंगे यहाँ में आपका? दुखूराम सोनवानी। सोनवानी जी, कौन सी पार्टी का जोर है रायपुर में? अब यहाँ तो बीजेपी की ज़्यादा जोर है दादा। कौन लड़ा थे बीजेपी से? मोदी जीतेगा और कौन जीतेगा? रायपुर के कौन लड़ा थे? यहाँ के अब है रमेश है, बृजमोहन अग्रवाल है। बृजमोहन अग्रवाल तो हाँ राजे अच्छा आदमी है। जाते हो मिले बार? हाँ मिलते रहते हैं, बहुत आदमी को दान दक्षिणा करते रहता है, सियाना बुढ़ा को। अभी नहीं, लॉकडाउन नहीं लगा था अब उसका पहले से देता है 50-50 रुपया, कभी 100-100 रुपया। वैसे नेता कोई बांटा नहीं है आज तक से। जो बृजमोहन अग्रवाल जो बांट रहा है ना, तो सियान को दे रहा है, अच्छा करता है। जो कमाने के लायक है ना उसको भगा देता है, उसका पिए भगा देता है, चलो भागो ये कमाने के लायक है। हाँ सियान रहेगा उसको बैठा लेगा और बेकायदा 50-50 रुपया सबको देता है। ऐसे नेता आज तक से कोई हाँ कैसे करते बता? हाँ आता है, निमंत्रण देगा तो जरूर पहुंचेगा, और नहीं निमंत्रण देगा तो कहाँ से पहुंचेगा। यार अच्छा है बृजमोहन अग्रवाल के, ऐसे नहीं बृजमोहन जैसे नहीं है। बृजमोहन के व्यवहार आज तक से पैसा बांटते देखा नहीं है कोई मंत्री नेता को, और ये 5 साल से ज़्यादा हो गया पैसा बांट रहा है, रोज देता है 50-50 रुपया। 3 बजे उसका निवास में पहुँचेगा शंकर नगर, बैठे रहते हैं, शाम होता है 5 बजे तुरंत निकाल के खटाखट जितना मजदूर है सियान को देता है भाई, जवान को नहीं देता। जवान रहेगा हाँ, अब ऐसे रहेगा तो भगा देता है जवान को, चलो भगो तुम, कमाने के लायक है कहता है। क्या नाम है तो एक बार बताओ। दुखूराम सोनवानी। दुखूराम सोनवानी जी कहाँ रही था? यही तेलीबाना में रहता है दादा। आप कहाँ? मेरे को यहाँ वोट नहीं है। कहाँ से आए हो? मैं ये तेलंगाना। तेलंगाना में कौन पार्टी के जोर है? KCR का है। KCR का। रायपुर लोकसभा कौन जीत रहा है? 100% बृजमोहन अग्रवाल। जो भी काम से आप जाओ हमेशा कर देते हैं, कहीं भी मतलब व्यवहार भी इतना अच्छा रहता है कि पूछो मत। मतलब न घमंड है न कुछ नहीं। जैसे आप दूसरे नेता के पास जाओ, कांग्रेस वालों के पास, इतना वो से बात करते हैं, आप बैठे बैठे 1 घंटा लग जाए लेकिन मिलेंगे नहीं वो आपसे। तो इस हिसाब से तो बृजमोहन अग्रवाल मिलते हैं। अगर बाहर भी रहते हैं तो उनके जो पीए रहते हैं वो काम कर देते हैं। तो इस हिसाब से तो उन जीतने का तो 100% गारंटी है उनका। जीतने का 100%। 100%। देश में तो मोदी ही है, जिस हिसाब से है पूरा मोदी है। अब देखिए कर्नाटक में मुसलमान समुदाय को आज तक कोई भी राज्य में OBC का दर्जा नहीं मिला, वहाँ OBC का दर्जा मिल गया उनको कर्नाटक में। तो जहाँ जहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट आ रही है पूरा वो तो केवल मुसलमान लोग के लिए काम कर रहा है, हिंदू के लिए नहीं। तो अगर देखा जाए तो फिर मोदी तो आना चाहिए।
जिस जिस भी हिसाब से बोला। आप आओ। हाँ, हमारी तरफ से ये मोदी भी आएंगे। कौन आएगा? हाँ, कहाँ रहता? मैं यही रहता हूँ मौधा पार्क पास। क्या लग रहा है कौन पार्टी का जो? ऑफ कोर्स कमल छाप ही रहेगा। हाँ, और जहाँ तक बोला जाए तो हम तो पहले से ही मोदी के ही हैं तो ऑफ कोर्स उसी को देंगे वोट वगैरह भी। और एक ही चीज़ रहेगा, जय श्री राम रहेगा। हाँ, वो तो बहुत अच्छे इंसान है, उससे मैं मिला भी हूँ और बहुत अच्छा लगा था। एंड उसको मैं दादा टाइप मतलब बात किया था। नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं था, बस मिलने ही गया था। और मैं ज्वाइन होना चाह रहा था एक्चुअली वहाँ कमल छाप में, तो बस नॉर्मली बात करने गया था। फिर वो बोले थे कि हाँ आ जाना, और पार्टी वगैरह में जो छोटा छोटा रैली होता है उसमें जाते रहना, फिर धीरे धीरे पहचान बढ़ते जाएगा, ऐसा वाला बोले थे। हाँ, बीच बीच में जाता था, अभी फ़िलहाल तो नहीं जा रहा हूँ। अच्छा लगा? अच्छा लगा। तो इस बार कमल का सरकार, संजय आदित्य। संजय आदित्य। कहाँ रहता है? बलौदा बाजार। हाँ, क्या नाम है? जितेंद्र कुमार कनौजे। कन्नौजे जी, क्या लगा था ये बार सांसद चुनाव होने के हैं? नो आइडिया। यूथ हो, पहली बार वोट दोगे ना? हाँ, इस बार वोट किसको? हाँ, मोदी जाएगा। 72 आज आरंग विधानसभा क्षेत्र में आई है, जो कि रायपुर लोकसभा में ये क्षेत्र आता है। और यहाँ के मतदाता का रुझान क्या है? हम आरंग के रुचि रेस्टोरेंट में हैं, जहाँ टिफिन सेंटर है। 70 रुपये थाली में सादा खाना यहाँ खिलाया जाता है। और यहाँ हमारे खाने वाले भाई लोग बैठे हुए हैं, सब बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं। हम रुचि रेस्टोरेंट में बैठे लोगों से जानेंगे क्या लग रहा है भैया इस बार रायपुर लोकसभा, इस बार क्या लग रहा है? ठीक है। कौन से पार्टी का जोर है इसमें? है बीजेपी का। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं, फिर भी समझना पड़ेगा ना। वोट आप कहाँ के मतदाता हैं? मैं यही कहूँ, आरंग। हाँ, आरंग की। आरंग में कहाँ रहते हैं? यहाँ। हाँ, लोकल आरंग से हैं। क्या नाम है आपका? अमित गुप्ता। अमित गुप्ता जी, देश में किसकी सरकार होनी चाहिए? रायपुर लोकसभा में कौन से पार्टी का जोर है? कौन विजयी होना चाहिए? क्या सोचते हैं? यहाँ से तो बृजमोहन अग्रवाल जी है रायपुर लोकसभा पे। हाँ। लेकिन परिवर्तन होना चाहिए, जरूरी है। फिर हम यहाँ के साथियों से मिलेंगे जो भोजन कर रहे हैं। भोजन करते करते आदमी आराम से रहना चाहता है, किसी से बातचीत बिल्कुल नहीं करना चाहता है। लेकिन हम चाहते हैं कुछ चर्चा होए आपस में, क्योंकि देश में देश का चुनाव है। ये देश में एक एक वोट। क्या नाम है भैया आपका? मंगल राम यदु। मंगल राम यदु जी, क्या लगत है ये बार रायपुर संसदीय क्षेत्र में कौन सी पार्टी जीती है? ब्रिजमोहन अग्रवाल, बीजेपी पार्टी के। हाँ। और बीजेपी जो सरकार है जो हमारे देश के, हाँ हाँ, बीजेपी के वो था अपन वायु सब में लेके पूरा सब कार्य करा थे। बस महंगाई भत्ता बस थोड़ा से कम हुई तो बीजेपी सरकार 100% कभी वो लोग कांग्रेस सरकार हरा नहीं सके। पेट्रोल के दर तो थोड़ा थोड़ा बहुत पॉइंट तो कम ही करे सब तरफ सरकार है फिलहाल। और बाकी दाल चावल के जो है जो बोला था किराना दुकान सामान से, वो सब चीज़ से तो महंगाई है ही है। वही सब चीज़ थोड़ा से कम कर दी तो बीजेपी सरकार 900-1100 से तो कम ही कर दी, सस्ता करी। हाँ। वही सब धीरे धीरे ही कम हो जाए तो जनता के और थोड़ा दुख पीड़ा कम होते जाए सरकार। और देश में काकर सरकार आना चाहिए? मोदी सरकार, बीजेपी पार्टी। मोदी के तो कार्य फिर अनगिनत है। अब चंद्रयान में तो चंद्र में जाके झंडा गाड़ के आगे जो भी रहा हमर जो अपन साइंटिस्ट है वहाँ से जो घेरी से ओखर से पहले जो हमारे जो चंद्रयान अभी 2 गई से ओखर से पहले जो चंद्रयान गई सक्सेसफुली वहाँ पूरा लैंडिंग नहीं हो पाई। बाद में जब चंद्रयान 2 हुई वो सक्सेसफुली लैंडिंग चली, जो ज़्यादा टाइम से वो वहाँ टाइम वो ओखर से हमारे मन के वहाँ के बारे में सब चीज़ जो नॉलेज पड़ी, जो आगे चल के इन फ्यूचर में यहाँ अगर पृथ्वी में कुछ प्रॉब्लम हुआ थे, जो हमारे अंतरिक्ष यान से कुछ अंतरिक्ष से कुछ आते इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम हुई तो यहाँ से जो हमारी सरकार है वो कुछ नहीं कम से कम कुछ % तो आदमी वहाँ तक पहुँचाए की सुविधा बनाई। समय पड़ी भैया, जब जरूरत पड़ी तो कभी आए गए नहीं हो। हाँ, है ना? तो का हिसाब से चंद्रयान के बारे में क्या बोला था? का हिसाब से बोले चंद्रयान से हम सफल हो गए? कहना है बता रहे तो का फायदा हो चंद्रयान से?
बहुत कुछ है ना, का हो है बता ला का बहुत कुछ है ते चल दे हमारे देश के लिए हमारे गे है कोई अच्छा सुन ला लगी भैया मोदी जी जो है ये तो मोदी जी ने जाए ते बोला था लाला सुन ला बोल बाद से ब्रिजमोहन अग्रवाल या कांग्रेस पार्टी भी कोई भी जीती सुन ला कोई नहीं जाए बोल बाद सुन बे बेका कहा तो ते बोले चल रहा सफलता होगी चल रहा कब सफलता हुआ कुछ परसेंट तक तो हर जगह पर वहाँ से कुछ सैंपल पूरा डिवेक्टी करे कब से मेहनत करने से कर दिया कोशिश सफलता धीरे से मिलते भैया हर चीज में धीरे से मिलते ला तब अभी भी नहीं से तो ये मोदी ने नहीं करवा है वो वैज्ञानिक बल करे है ना वैज्ञानिक के सफलता है मोदी की सफलता ली है अच्छा मोदी करवा है मोदी की ही राज में तभी ये थे यहाँ के मतदाता आपस में एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे, लेकिन हम और भी हमारे साथी जुड़े थे। क्या नाम है भैया आप मन के? राकेश मिश्रा। राकेश मिश्रा जी, थोड़ा बताइए कैसा यहाँ देश में 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है, कैसा लग रहा है? क्या काम किए आप बताइए ना। आप बताइए ना। लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की गारंटी से पूरा देश चल रहा है, तो आप लोग 10 साल किस बात की गारंटी? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की गारंटी, यही गारंटी मोदी जी की। 15 लाख रुपए देने की गारंटी, यही गारंटी है। अपनी बीवी को जो 7 फेरा लेके वचन दिया था और उस वचन को पूरा नहीं किया, ये गारंटी। किस गारंटी की बात करना चाह रहे हैं आप? महतारी बंधन में 1-1 हज़ार रुपये महीना में बाई मनला दिया थन, ऐसे कहते। मकान मिला थे, एक गारंटी है कहते। आप जिस महतारी बंधन योजना की बात कर रहे हैं, आज वो जो विधानसभा में इनके बजट सत्र में उस महतारी बंधन योजना के लिए फंड पास नहीं किया गया है आज तक। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इस योजना को ये लोकसभा चुनाव तक लागू रखेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। लोगों को क्या चूतिया समझ के रखे हैं भाजपा के लोग? और क्या है बताइए। मैंने जनता 10 साल आरंग की जनता क्या चाहती है इस बार? देश में क्या होना चाहिए? सरकार देखिए, परिवर्तन तो होना चाहिए, और किसी भी देश के लिए या किसी भी समाज के लिए हमेशा परिवर्तन जो है वो विकासशील होने का या विकसित होने का एक मात्र तरीका है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, किसी भी सरकार को, चाहे सरकार किसी की भी रहे, लगातार जब रहती है तो भ्रष्टाचार बढ़ता है। जिस प्रकार से हम लोगों ने अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम से देखा, आज ये विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है जो कानूनी तरीके से किया गया है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, ट्रेन की स्थिति इतनी बुरी भी है कि आज आप कहीं भी जाना है, तो आप किसी भी रूट पे जाइए, हर रूट पे आज 2 से 4 घंटा मिनिमम लेट रहती है सारी ट्रेनें। आज सफ़र करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, और सरकार जो है सिर्फ वंदे भारत ट्रेन को प्रोजेक्ट कर रही है, और उस पर जो किराया है 4 गुना है। आज एक आम आदमी, गरीब आदमी जो 5,000, 6,000, 7,000 रुपये कमाता है, वो व्यक्ति वंदे भारत जैसी ट्रेन, जिसमें यदि नागपुर जाना है मेरे को तो आज 1,000 रुपये लगता है, दूसरी ट्रेन से जाता हूँ मैं नागपुर तो 200 रुपये लगता है। अब आप सोचिए 4 से 5 गुने यदि रेट रहेगा तो कैसे आदमी सफ़र कर पाएगा, और कैसे इस महंगाई में अपने आप को चला पाएगा या अपने घर को संभाल पाएगा? महंगाई तो अपनी चरम पे भी है। आज हर आम लोगों के लिए अपने घर का भरण पोषण करना बड़ा चुनौती हो गया है, और यदि यही स्थिति रही तो आज मैं आपको बता रहा हूँ करीब 60% लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़मीनें या अपने सोना चांदी ये गिरवी रख चुके हैं या बेच चुके हैं। और यदि लगातार ये सरकार रही तो नहीं मालूम लोगों को क्या जहर खाना पड़ जाएगा और क्या करना पड़ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। रायपुर लोकसभा क्या लग रहा है इस बार? आरंग की जनता क्या चाह रही है? देखिए, रायपुर लोकसभा की जहाँ तक सवाल है तो कैंडिडेट बीजेपी के बहुत अच्छे हैं, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी। यदि मोदी जी की गारंटी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे तो शायद जनता उनको पसंद करेगी, नहीं करेगी नहीं कह सकता मैं जो, लेकिन ब्रिजमोहन जी की व्यक्तिगत जो छवि है, विकास उपाध्याय युवा जरूर हैं, लेकिन आज कहीं पे आप एक चीज़ देखेंगे कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का पैसा फ्रीज कर दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा, आज फंड की कमी होने की वजह से कांग्रेस पार्टी के पास आज जिस प्रकार से कांग्रेस को मैदान में उतर के लड़ना चाहिए था, उस लड़ाई में कमज़ोर दिख रही है कांग्रेस। तो इसका जो रिज़ल्ट में थोड़ा सा अंतर पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक सवाल है, हर व्यक्ति आज महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है,
और सिर्फ देश में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज हम इतने विकासशील और विकसित देश होने के बाद भी आज हम जाति पाति पे लड़ रहे हैं या आक्षेप लगा रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है। आज हमको नौकरी पे और काम धंधे पे, रोजगार पे, चिकित्सा पे, शिक्षा पे, इन चीज़ों पे बात करनी चाहिए जिनकी सख्त आवश्यकता है। इनके अलावा हम बात कर रहे हैं किस पे? हिंदू मुसलमान पे बात कर रहे हैं, 5 किलो राशन पे बात कर रहे हैं। ये कोई मुद्दा है? ये मुद्दा ही नहीं है मेरी नज़र में। तो क्या नाम है आपका? राकेश मिश्रा। राकेश मिश्रा जी, आरंग से जी। कॉलेज चौक में आई हुई है। यहाँ पर सावरिया आइसक्रीम सेंटर है और होटल है और स्कूल के जस्ट हम सामने बैठे हुए हैं और यहाँ के मतदाता आरंग के। क्या नाम है भैया आपका? चुम्बन यादव। चुम्बन यादव। चुम्बन यादव जी, का लगत है रायपुर संसदीय क्षेत्र लोकसभा में बार कौन पार्टी जीती? बीजेपी। कौन है प्रत्याशी? ब्रिजमोहन अग्रवाल है नहीं हो, लेकिन ओकर काम बहुत अच्छा रही थे। ब्रिजमोहन अग्रवाल कैसे काम अच्छा लगते बता? सब काम करत, नौकरी वोकरी दिलाते आदमी मन ला। तो हमारे गांव 2-3 जन के लग गए ना। परमानेंट नौकरी लगा दे। शिक्षक कौन गांव में रही सकते हैं? अकोली खुर्द रही थी। अकोली खुर्द। अकोली खुर्द। हाँ। अरे नौकरी लगी तो पूरा के? मोर पूरा कहाँ, मोर तो अभी छोटे छोटे है लड़का है। छोटे छोटे लड़का है? मोर गांव को लगे है बैगन। तो देश में कैसे होई? देश में कौन आना चाहिए? देश आना में चाहिए, मोदी आना चाहिए। कौन पार्टी के जोर है? सीट है भैया से तो अच्छा काम करी सेवाएं आरंग में, जो भी विकास से काम करे, बहुत स्कूल बनाए है, सड़क बनाए, हॉस्पिटल बनाए है। अब मोदी सरकार भी अपन तरफ से हुआ काम करत है। हमन तो विकास ऊपर दे भी देबो। अभी तो हमन सेना गाँव नहीं रहन, इसे कुछ काम से आए हन यहाँ। हाँ, अब नेता मन चुनाव समय आते तब घूमते, बाकी समय अपन घर में रह रहे थे। हाँ, और जनता की तकलीफ रहता कोई सुना नहीं, बस वोट मांगे ला ही तब भैया इसे पहले सीट है भैया दिसना वो अच्छा काम करे आरंग बस। हाँ, आरंग क्षेत्र में पूरा विकास से काम, आंगनबाड़ी, हाँ, विकास पुरुष कहे जाते हैं हमारे सीडर भैया। तुषार कुमार डहरिया। डहरिया बहुत जोर चल रहा है उसका। बने चलो थे प्रचार प्रसार कहा लगा थे? दहाड़ के जीतेगा पहाड़ को तोड़कर। पहाड़ को तोड़ के दहाड़ के जीतेगा। यस। क्या नाम है तो? तुषार कुमार डहरिया। तुषार कुमार, आरंग से कैसे करत हो तुमन? आरंग से कांग्रेस ला लावत हन सर, विकास उपाध्याय जी आवा थे। देश में का लगत है बार? देश में ये लगा थे कि INC के कांग्रेस सरकार ही आई। कांग्रेस सरकार के मतलब बीजेपी को बदलाव है, कांग्रेस ही आना चाहिए। वाह, कौन पार्टी के जोर है? हाँ, लेना बताना तो। अच्छा, नहीं बताया भाई साहब? क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी का जोर है? सर बताओ, इधर मुंह करो ना। अरे यार पूछो, उसको छोड़ो ना, बाद में करना उसको। हम तुम्हारे पास आए हैं रायपुर से पूछने के लिए। बताइए युवा लोग क्या चाह रहे हैं? आरंग के मतदाता इस बार लोकसभा, देश का चुनाव होने जा रहा है, लोकसभा रायपुर के अंतर्गत कौन यहाँ पार्टी का जोर है, कौन पार्टी जीतेगा बताओ? वो सब चीज़ मेरे को पता नहीं है अभी। वोट देने जाते हो कि नहीं? जाते हैं। किसको देते हो? जो सही लगता है वही उसको देते हैं। हाँ, जो सही लगता है उसको देते हैं। नहीं गलत हुई तो तुमने पूछा तुम भाई, मैंने यहाँ नहीं गलत कौन पार्टी है बताओ जरा, तुमन मन के बात बताओ। अभी तो वही चल रहा है ना, बीजेपी का। बीजेपी का चल रहा है अभी। चल उधर चलो। होटल वाले भैया क्या चर्चा चल रहा है, कौन पार्टी यहाँ पर आ रही है? काला बताओ भैया, मैं क्या नहीं जिंदगी तो माहौल कैसे बता जरा, खाली पैसा गिना तो थोड़ी चली, देश के भी चिंता कर। कौन पार्टी के जोर है? यही तो दिखा दिया, जो जीते तिही वाला है। हाँ, जो जीते तिही वाला दिखा दे। तिही वाला? कौन वाला? नाम नहीं लिया था ना, इशारे में चलत दे। नरेंद्र मोदी जी थी, गाँव कौन जी थी? तो रायपुर में कौन जीती ही? यह जी थी ब्रिजमोहन अग्रवाल। मिला है? कौन गांव के साथ बहनी बता? अकोली कला। अकोली कला। कला। तो कते किस्त मिले है? 2 किस्त आ गए। 2 किस्त। हाँ। नाम बता तो? वेद कुमारी साहू। वेद कुमारी साहू। और भैया आप कैसा
ये तो कह रहे हैं महतारी वंदन मिल रहा है। कितनी सरकार यहाँ फिर आएगी? अब की बार 400 रुपये मोदी सरकार। नमस्कार बहनी, महतारी वंदन मिला थे? हाँ भैया मिला थे। हाँ मिल रहा है ना। मिल रहा है? कितना मिल रहा है? 1000। 1000 रुपए हर माह मिल रहा है? कितना माह मिल चुका? 2 माह। 2 माह के। क्या नाम है आपका? हेमा निषाद। हेमा निषाद। हेमा निषाद जी, कौन गांव के? मैं रायपुर अमलीडी। रायपुर अमलीडी। अमलीडी, रायपुर अमलीडी से हैं। और क्या लग रहा है इस बार कौन जीत रहा है रायपुर लोकसभा में? अब क्या पता, माहौल फिर भी आपस में बातचीत चलता है? नहीं उतना पता पंजा या फूल? पंजा। क्या नाम है होटल के? कहाँ है? A1। ये बहनी कैसे मिला थे महतारी वंदन? हाँ हाँ मिल रहा है। 2 महीना थे? हाँ। क्या नाम है आपके? उमा गायकवाड़। उमा गायकवाड़ जी, कहाँ से? मैं यहाँ से खैर झिट्टी। हाँ? खैर झिट्टी। खैर झिट्टी। खैर झिट्टी तुम गाँव। तोला मिली थे महतारी वंदन? हाँ हाँ हाँ। कते 2 माह के मिल गए? कते माह के? 2 माह। कते कते मिली? 1000। बहनी कते कते? 1000 मिल गए। 2 महीना। और अब कहा लगा थे रायपुर में कौन जीती है? पंजा की फूल? जा बाबा होती। ब्रिजमोहन अग्रवाल जीतेगा जी सर। हाँ हाँ बोलो। ब्रिजमोहन अग्रवाल आएगा। वर्मा। रघुराम वर्मा जी, कहा लगा थे टाइम कौन पार्टी के जोर है? बीजेपी छोड़ के कौन जीतेगा? राव थे ना पंजा की फूल, कौन आई? फूल चल रहा है ना। मतदाता खामोश है, अब वो रिजल्ट डालने के बाद ही मालूम पड़ता है, ऐसा कोई नहीं बता सकता। अपना मत तो हर कोई अपने आप ही देगा, आपको नहीं बताएगा। बस मोदी जी का। कांग्रेस की सरकार बन रही है केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन रही है। नाम बता दो एक बार। बता दूं ना, मोहम्मद शकील गौरी। 400 पार होएगा नहीं, 200 पार करके बता दे। बनेगा देश का प्रधान? वो संगठन है वो। रायपुर लोकसभा क्षेत्र में पूरा हमारे छत्तीसगढ़ में भाजपा की ही सरकार फिर 400 पार इस बार संभव है। पूर्ण लोकसभा में भाजपा ही है। दामेश्वर नौरंगी। लोकसभा क्षेत्र में किसको जितवाना चाह रहे हैं? कौन से? सब बीजेपी देंगे ना सर। पार्टी के जोर है। कहाँ से आए होते हैं? हम कुरुद। कुरुद? हाँ। कुरुद धमतरी कुरुद? मंदिर हसौद कुरुद। मंदिर हसौद कुरुद। कौन पार्टी के जोर है? पंजा की फूल? नहीं जाना। अरे भाई तुम तो वोट दो, कैसे बात कर रहा था? हाँ बहनी, वोट देवो। महतारी वंदन मिले है? नहीं मिले? पैसा मिले है। कतेक मिले? 1000 बस तो मिले से 1 महीना। 1 महीना के मिले? हाँ 1 महीना के ताइच नहीं रही। महतारी वंदन कतेक मिले? 2 महीना के मिली। 2000 रुपए मिले थे? हाँ। खाता में आई थे कैसे? हाँ। ओ, कौन पार्टी के जोर है? ये कमल छाप वाला दिखा थे। हाँ तो कौन पार्टी के जोर है जी? मतदाता हंसते हैं। अभी पता नहीं चला ना। अच्छा, क्या नाम है तोर? गेंदाराम। गेंदाराम। और देश में? देश में कौन पार्टी आई? आएगा भाजपा। भैया किस पार्टी का जोर है? आरंग भारतीय जनता पार्टी का है। बोलो कौन है प्रत्याशी? ब्रिजमोहन अग्रवाल। क्या नाम है? संतोष साहू। साहू जी, कहाँ लगे थे? बहुत बढ़िया लगेगा। हाँ, तो कौन पार्टी के जोर है? ब्रिजमोहन अग्रवाल। क्या तोर? गोपाल देवांगन। देवांगन जी, हाँ। कहाँ लगा थे टाइम? भाजपा का जोर है भैया। मोर चाय दुकान के ग्राहक मन सब भाजपा बोला थे। तेन सरकार है तेन हमारे बेवकूफ़ी सा टाइप के लगते मोला तो। हमारे सरकार बिल्कुल खिलौना टाइप की समझ के रखे भैया अभी, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, बिल्कुल खिलौना। कैसे खिलौना समझो? हमल बिल्कुल जड़ हमार पकड़ ले हो कि कमजोरी हमार मन के, चाहे जो भी सरकार हो। कमजोरी का बहुत सारा कमजोरी मतलब नहीं है। मैं तो आपके माहौल देखता हूँ एकदम अपन अजीब से लगते। मतलब ये देना पाना ये वो ये भी है। फोन आ रही कांग्रेस के, हम लोग को इतना पैसा देंगे, हमारी कांग्रेस को समर्थन दो। वो भाजपा हुआ तो वो दो, ये दो 5-15। ये पैसा तो बांटत महिला मन लगा जबरदस्ती। पैसा मतलब इन्वेस्ट करे से का मतलब? मोर हिसाब से चले तो शिक्षा विभाग है, साइंस है और पढ़ाई लिखाई है, बहुत सारा चीज़ है।
वो में देना चाहिए भाई। ये सब पैसा फालतू बांट बांट के क्या करते है सरकार है। भाजपा भी तो बिल्कुल मैं समझ नहीं आत मोला तो सरकार जो चलाते चाहे मोदी हो चाहे कुछ भी हो बोले समझ ही नहीं आते। ये पैसा वैसा बेकार लगा थे। हालांकि मैं शिक्षा में इतना पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन एकदम बेकार लगा थे। हम लोग ऐसे लगा थे कि सरकारें खावा थन। हम तो अपन चाय दुकान में कमा लेथन का मतलब बांटेल पैसा मल्ला पैसा ला फुल इन्वेस्ट करा थे फालतू छाप में। अभी कांग्रेस वाला फ़ोन आ रही से लास्ट नंबर 92 नंबर होकर कॉलिंग आ रही से कांग्रेस को समर्थन दो, हम लोग आपको कितना 8,000 कुछ रुपये क्या देंगे, हम लोग वोट दो। जब जीतेगा तो वो दिए पैसा ला। अब आवेदन ला जीते नहीं है वो पहली ला आवेदन ला डलवा दे है वो सब महिला मन के आवेदन। हाँ वो कुछ नहीं आया जो भी वाला सिस्टम हुई होकर वो में दे दी कि वो हमारा कांग्रेस आएगा तो हम इतना पैसा देंगे। बताओ कितना मतलब बिकाऊ समझ गए सरकार, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। एकदम नंगा लुच्चा। हम लोग कमा सकते हैं भाई पैसा अपने लिए, वो सरकार के दिल नहीं खात रहा मजबूरी देवतन तेरा। हम अगर कोई जगह ईमानदारी भी दिखावो ना तो हम रेट बद के लगी कोई भी जगह जान शासन गवर्नमेंट की जहाँ भी जान। अगर हम सिलेंडर ले जान अगर उसका रेट न्यूनतम 1,000 रुपये है, हम अगर बोलो भैया मैं ईमानदार आदमी हूँ मूल्य कुछ कम लगा दे तो नहीं होने वाला है। एक नाम से मजबूरी में सरकार देते रखेल पड़ा थे ऐसे। अरे वो चीज़ में जो खाए पिए की जो आदमी की जो डेली के जो खर्चा होने वाला चीज़ है ना वो में कुछ वो कर दे कमी ला दे। ये तो बाल बांटत पैसा उसके बाद महंगाई में बढ़ा दिए। क्या नाम है तोर? मोहन नाम गोपाल देवांगन युगल टी स्टॉल के मालिक हूँ। कहाँ स्टॉल? युगल टी स्टॉल का मालिक। युगल टी स्टॉल के मालिक गोपाल देवांगन चाहिए। हम लोग कमा सकते हैं, सरकार का नहीं खाएंगे। सरकार अपनी काम करे। जैसे हम अभी नेपाल का काम होना चाहिए ते बता, कैसे काम होना चाहिए थोड़ा बता। अरे भाई काम मतलब सरकार के पास बहुत सारी काम है अंकल। शिक्षा विभाग, रोड विभाग, टैक्स विभाग, नगर पंचायत, नगर पालिका जैसे भी हो ज्ञान खिंचवाना है। ये तो फकत बांटे में अपन वोट राजनीति में भिड़े हुए सब अपने को वोट पाना है, हमारा जड़ को पकड़ लिया है, बांटो इनको, ये इसी में बिकेगा। ये सरकार की सोच है। हमको इसको खरीदना चाहते खरीद लिए हैं, बस यही सोच चल रहा है जो भी सरकार है उसका, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। चुनावी माहौल कैसे है गुजरा गांव में? सब बने हैं नगर। कौन पार्टी के जोर है? कमल के दिखत रे भाई। हाँ कमल एक दिखत है। कौन है प्रत्याशी रायपुर शहर में? नहीं जाना बोला भाई, मैं 8 आदमी है। हाँ 8 आदमी नहीं जाना। कहाँ से हैं आप? आरंग विधानसभा। आरंग विधानसभा से। किस पार्टी का जोर है? अपने को तो कांग्रेस की लग रहा है भैया। अपने को लग रहा है कांग्रेस ही निकालेगी इस समय। कांग्रेस निकालेगी विकास उपाध्याय जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नौशाद है। लग रहा है भैया इस बार? हाँ सर। कौन पार्टी का जोर है? पार्टी तो दोनों मजबूत है सर, लेकिन अपन तो कांग्रेस को समर्थन करते हैं। कौन लड़ा थे कांग्रेस से? हमारे क्षेत्र में महासमुंद क्षेत्र में ताम्रध्वज साहू जो है। महासमुंद के हो? हाँ हम लोग महासमुंद से हैं। वहाँ तो वोटिंग हो गए है। हाँ वोटिंग हो कैसे गए। लगाते हैं कांग्रेस का प्रचार तो बहुत जोरों से है। हाँ जीत जाही सर, वो तो अच्छा जीत जाही क्योंकि प्रचार बहुत अच्छा है ओकर। तो क्या नाम है? मोर सागर कुमार है सर। और देश का बोला थे देश में ये टाइम देश में काकर सरकार बनी? देश में अब हमारे राहुल गांधी भैया सर जो है वही प्रधानमंत्री के अभी लायक में। क्या नाम है? मोर संजू कुमार है सर। संजू कुमार कहाँ रही था? मैं भी झलक पटेवा था। झलक पटेवा में कौन ला सांसद चुना था? हमन वही ताम्रध्वज साहू सुने। देश में राहुल गांधी सर। 70 साल में जो कांग्रेस जो है ना विकास के दर मीडियम रखे गए है, और 10 साल में हमारे जो नरेंद्र मोदी सरकार जो है प्रधानमंत्री जो सर है बहुत महंगाई ले बहुत तेज गति से लेके चले गए। ओकर से हमारा पीड़ित हम, ये मेन मुद्दा है हमारे मन के। महतारी बंधन मिले हैं कैसे? मैं भरे चनैया मोर बाप। कहाँ से है बहन? चनखुरी फार्म से। हाँ। कौन पार्टी के जोर है ये टाइम? यादव। क्या नाम है तोर? राही बाई यादव। तो नहीं माने पंजाब की फूल? फूल कहाँ से? चनखुरी फार्म। बेटे बहनी मिले हैं महतारी वतन? हाँ मिले। कते? 2 किस्त मिल गए। क्या नाम है तो? रेखा यादव। कहाँ रही था? मैं उतई
बताई कहाँ है ये? दुर्ग जिला। दुर्ग जिला। कौन जीती ही दुर्ग से? दुर्ग से कमल है जीती। पूरा बीजेपी का माहौल है इधर, पूरा बीजेपी ही का ये है। उसका जो ये है ना, तो कार्यभार के हिसाब से बीजेपी का काकर कार्यभार ये अपन बीजेपी वाले का। कौन है बीजेपी के? बीजेपी का है अभी क्या बोलते हैं, ब्रिजमोहन अग्रवाल प्रत्याशी है। हाँ। क्या नाम है सर? मोर राजवती साहू। राजवती साहू मंसारी वंदन के लाभ का लगत है? पंजाब की फूल वाले ना है क्या चलत है? कौन पार्टी के जोर चलत गया? हाँ? ये बढ़िया। कौन पार्टी के जोर है? कहाँ से आया? हाँ? नहीं पता मन भैया, हम कहाँ से आए हैं? कौन गांव के है? कुकरा से। कुकरा का नाम है? का नाम है तो? रामखुल। हाँ? रामखुल। राम राम स्वरूप। राम सलू। आप कौन पार्टी के जोर है? मैं पार्टी के जोर में नहीं। मांडर जी। हाँ जी, क्या नाम है? राजेश्वर बंजारे। बंजारे जी, क्या लगत है ये टाइम भी भाजपा की शासन आई। बताइए कहाँ से आप? परिचय? रायपुर है, हम लोग काम से आए हैं। यहाँ स्पष्ट है कि मोदी जी की गारंटी योजना और मोदी जी के जो 10 साल का कार्यकाल और संगठन के अच्छे नेतृत्व का परिचय देते हुए बृजमोहन जी को जो सांसद के लिए टिकट मिला, ये बहुत सराहनीय है। लोकसभा के लिए एक सेकंड रमेश बैस जी आ रहे हैं हमारे लिए। लोकसभा में नेतृत्व अच्छा बना के रखेंगे, जो रमेश बैस जी बना के रखे थे लोकसभा का, उसी प्रकार बृजमोहन जी भी लगातार उनके जीवित रहते तक लोकसभा सांसद बनेंगे। वीवी गिरी। राजनीति में लोकसभा चुनाव चल रहा है। हमारे साथ गुजरा फाटक होटल साहू जी का ये होटल है। हम यहाँ पर जो नाश्ता करने आए हुए लोगों से मिल रहे हैं, उनके विचार जानेंगे। क्या नाम है? हमारे सुखदेव नाम है। हमारे गांव ग्राम चरौदा है। चरौदा ग्राम चरौदा का निवासी हूँ। मेरा नाम चरौदा सुखदेव धीवर है। सुखदेव धीवर जी। हाँ। क्या लगत है टाइम कौन पार्टी जीती ही? अभी तो हमको मोदी जी सरकार आएगा। सत्यजीत धीवर। सत्यजीत धीवर। हाँ। क्या लगत है कौन पार्टी आई? बीजेपी। मोदी फेरबाजी मारी।